औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इफ यू आर माय रेगुलर व्यूअर्स देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली कोरोना वायरस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, जो कि आपको पता है एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और ग्लोबल इशू बन चुका है। इसमें मैं तमाम चीज़ों का जिक्र करूंगा, क्या है, कैसे फैलती है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा दीन क्या कहता है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान क्या होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरी ओपिनियंस क्या है इस वायरस के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं। प्लीज कहीं मत जाइएगा और वीडियो कंप्लीट होने पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस है क्या, कोविड-19 क्या है। आपने मोस्टली ये आजकल सुना भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम नहीं जानते कि ये कोविड-19 है क्या। इसके बैकग्राउंड पे इसकी हिस्ट्री देखेंगे, कहां से आया, और इसका ब्रीफ बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स क्या है जब एक इंडिविजुअल को कोरोना वायरस हो जाता है या कोरोना अटैक हो जाता है, तो उसमें मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कैसे फैलता है वन इंडिविजुअल टू सेकंड इंडिविजुअल और नेक्स्ट कैसे स्प्रेड करता है उसके ऊपर बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोना, तो मैं डिटेल वाइज इसके ऊपर भी बात करूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मेरे व्यूज क्या है अबाउट कोरोना वायरस और एनी अदर डिजीज। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Coronavirus. Coronavirus is a type of virus that typically affects the respiratory tract of birds and mammals, including humans. Doctors associate them with the common cold, bronchitis, pneumonia, severe acute respiratory syndrome, SARS भी इसको कहते हैं, and COVID-19. They can also affect the gut system of an individual. कोरोना बेसिकली एक वायरल बीमारी है जो कि मेनली इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। उसमें उसके लंग्स आ जाते हैं, उसका थ्रोट आ जाता है, उसकी लेरिंग्स आ जाती है, तो ये मेनली इन चीजों को डैमेज करती है। COVID-19. COVID-19 is the name given by the WHO World Health Organization on February 11, 2020, caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2. It started in Wuhan, China. चाइना में ये स्टार्ट हुई, इसका आगाज चाइना से हुआ इन लेट 2019, तकरीबन दिसंबर के आगाज में या दिसंबर के एंड पे इसका आगाज चाइना से हुआ था, एंड हैज सिंस स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। और जैसा कि आपको पता है इट बिकम्स अ ग्लोबल इशू। कोविड-19 इज एन एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। COV स्टैंड फॉर कोरोना वायरस, D स्टैंड फॉर डिजीज एंड 19 स्टैंड फॉर 2019। 2019 क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका आगाज 2019 में चाइना से पहली दफा हुआ था ह्यूमन के ऊपर। History of coronavirus. Coronavirus are common human and animal virus. They were first discovered in domestic poultry in 1930s. In animals, coronavirus cause a range of respiratory, gastrointestinal, liver and neurological diseases. तो दोस्तों सबसे पहले इसका आगाज हुआ था 1930s के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, और उसमें मेनली इस वायरस ने इफेक्ट किया था पोल्ट्री इंडस्ट्री को। Scientists first found evidence of human coronavirus in 1960s in the noses of people with the common कोल्ड, और ह्यूमन के अंदर सबसे पहले 1960 में जो रिसर्चर्स बताती हैं 1960 में इसको फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट ने। द नेम कोरोना वायरस कम फ्रॉम द क्रोन लाइक प्रोजेक्शंस ऑन देयर सर्विस। कोरोना इन लैटिन मींस हेलो और कोरोना। अब कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड था कोरोना, इसका मतलब था होलोक्रॉन। तो क्रोन लाइक इसकी जो शेप होती है, अगर हम इसको थ्रू माइक्रोस्कोप देखें तो इसकी जो शेप होती है वो क्रोन लाइक होती है, तो इस वजह से इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। अमंग ह्यूमंस कोरोना वायरस इन्फेक्शंस सम ऑफन अकर्स ड्यूरिंग इन विंटर मंथ एंड अर्ली स्प्रिंग। और रिसर्चर्स ये भी बताती हैं कि कोरोना वायरस मोस्टली विंटर सीजन में और ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ समर सीजन ये ज्यादा होता है। Symptoms of coronavirus. Cold or flu-like symptoms usually set in form of 2 to 4 days after a coronavirus infections and are typically mild. However, symptoms vary from person to person. Symptoms may include sneezing, runny nose, fatigue, cover,
fever, sore throat and exacerbated asthma। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना वायरस ये अटैक करता है तो सबसे पहले तो इस तरह जिस तरह नॉर्मली बंदे को नज़ला जुकाम होता है वैसे फील होता है, ज्यादा छींकें आती है, नाक बहता रहता है, खांसी आती है, गला ऐसे जैसे दुखता रहता है। इसमें मेन जी प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो डैमेज होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन में ये सिम्टम्स हैं तो दूसरे में भी जो कि कोरोना से अफेक्टेड क्लाइंट हो या पेशेंट हो उसमें भी ये सिम्टम हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। तो मेजर सिम्टम्स ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ट्रांसमिशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट। लिमिटेड रिसर्चेस इज अवेलेबल ऑन हाउ ह्यूमन कोरोना वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट। However, researchers believes that the virus transmits via fluids in respiratory system such as mucus. It can spread in the following ways. Coughing and sneezing without covering the mouth can spread droplets into the air. जब हम खांसी करते हैं या छींकते हैं तो अगर हम अपने मुंह को नहीं ढांपते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से ड्रॉप आउट होते हैं तो वो फजा में फैल जाते हैं, या जो हमारे पास शख्स है उसके ऊपर जाके गिरेंगे तो वो स्प्रेड ऐसे भी हो सकते हैं। सेकेंडली, टचिंग और शेकिंग हैंड्स विद अ पर्सन हु हैज द वायरस कैन पास द वायरस बिटवीन इंडिविजुअल। और सेकेंडली, अगर कोई कोरोना वायरस से अफेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको कोरोना वायरस है वो किसी इंडिविजुअल को टच करता है या कोई ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो बेसिकली उसमें ट्रांसमिट कर जाता है, और जब वो कोई दूसरा शख्स उस ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो उसमें ट्रांसमिट कर जाता है। मेकिंग कॉन्टेक्ट विद द surface or object that has the virus and then touching the nose, eyes or mouth। वही बात जो मैंने पहले बताई कि जब वो किसी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को टच करता है या वो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्टेड क्लाइंट है या पेशेंट है किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है तो कोई हेल्दी इंडिविजुअल उसको टच करता है तो ये भी चांसेस है कि वो जो वायरस है वो उस हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाए। फोर्थ, कोरोना वायरस कैन म्यूटेट इफेक्टिवली व्हिच मेक्स देम सो कंटीजियन। इसकी म्यूटेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा रैपिड होती है और ये एक एपिडेमिक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जिस तरह के आपको पता है कि नो आडे इन होल वर्ल्ड इट्स मेक अ ग्लोबल इशू, यू नो वेरी वेल। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज करंटली नो वैक्सीन टू प्रिवेंट कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोविड-19 की अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन मार्केट में नहीं आई, किसी भी कंट्री में नहीं आई। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इलनेस इज टू अवॉइड बीइंग एक्सपोज्ड टू द वायरस। तो मेनली मैंने इसकी प्रिवेंशन को दो कैटेगरीज में तकसीम कर दी है। सबसे पहले प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे देन यू कैन प्रोटेक्ट अदर्स। इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड योरसेल्फ देन यू कैन नॉट प्रोटेक्टेड अदर्स। अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके दो मेथड है। सबसे पहले जो रिसर्चर्स बताती हैं, क्लीन योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने हाथों को बार बार धोएं। सेकेंडली, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट। अगर किसी दूसरे शख्स को जिसको वायरल है, जिसको स्नीजिंग है, कफिंग है, रनी नोज है, तो खुदारा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और उसको कांटेक्ट करने से परहेज करें। सेकेंडली, प्रोटेक्ट अदर्स। अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगा कि अगर हम खुद प्रोटेक्ट होंगे तो फिर ही हम प्रोटेक्ट दूसरों को कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कभी भी हम दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अदर को प्रोटेक्शन हम 4 वे से कर सकते हैं। देयर आर 4 वेज टू प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम कोरोना वायरस। नंबर 1, स्टे एट होम इफ यू आर सिक। अगर इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने पीछे वीडियो में बताए हैं आपको आ रहे हैं तो प्लीज आप अपनी वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में ना जाएं और घर में आराम करें। क्यों ना जाएं? अगर आप जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता आपको कोरोना के सिम्टम है तो वो चांसेस हैं कि वो दूसरों पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। सेकेंडली, कवर कफ एंड स्नीज। जब भी खांसी या छींक आती है तो अपने मुंह को ढांप लें। थर्ड, वियर अ फेस मास्क इफ सिक। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, फीवर है या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, रनी नोज है, तो अपने माउथ को फेस मास्क के जरिए ढांप लें। फोर्थ, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। जो चीजें आप ज्यादा यूज करते हैं, अगर आप में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसको साफ कर लें। यूज करने बाद उसको साफ कर लें ताकि कोई दूसरा बंदा या दूसरा इंडिविजुअल आपकी वो चीज को हाथ लगाए तो वो उससे इन्फेक्ट ना हो। मार्केट में डिफरेंट किस्म के सैनिटाइजर मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग द इक्विपमेंट, फॉर क्लीनिंग द ऑब्जेक्ट और फॉर क्लीनिंग योरसेल्फ ऑल्सो। वाइजा मरजत फहुआ यशफाइन। बेशक जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शफा देता है। व्यूअर्स, अभी मैं अपने व्यूज, अपने कमेंट्स, अपनी ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अबाउट कोरोना वायरस और एनी अदर डिजीज जो कि आपकी जिंदगी में किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आप सबके ऊपर
अपनी बेशुमार रहमतों का नज़ुल फरमाए। तो इसमें मैं कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें बेसिकली अपनी ओपिनियन को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम, हमारी थॉट्स क्या होने चाहिए, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारे व्यूज, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इलनेस। सेकेंडली हमारा दीन, हमारा कुरान पाक क्या कहता है किसी भी आफत के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में। थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रेलिवेंट टू माई प्रोफेशन कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरी क्या थॉट्स होने चाहिए, मेरे क्या व्यूज होने चाहिए, मेरा क्या बिहेव होना चाहिए, क्या मेरा क्या एटीट्यूड्स होने चाहिए टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस। इन तीनों चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मुसलमान होने के नाते मैं तो एक नाकसा मुसलमान हूँ, आप मेरे से ज्यादा अच्छे, परहेजगार और अच्छे और साफ के मालिक मुसलमान है। लेकिन दोस्तों अफसोस से कहना पड़ रहा है, अफसोस दर अफसोस है कि आज का मुसलमान कोरोना से तो डरता है लेकिन उस अल्लाह ताला से नहीं डरता जिसने उसको पैदा किया है। मैं एक चीज जानता हूँ, जो अल्लाह ताला से डरते हैं कायनात की हर चीज उससे डरती है, और जो अल्लाह ताला से नहीं डरते कायनात की हर चीज उन्हें डराती है। अब बात है अल्लाह ताला से डरना। अल्लाह ताला से डरने से क्या मुराद है? ये लफ्ज एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन इसका मफ़हूम बहुत ज्यादा वसी है। अल्लाह ताला से डरने से मुराद ये है आप अल्लाह ताला के क़वायद ज़वाबित को कबूल करते हैं, आप उसकी मखलूक के ऊपर सिला रहमी करते हैं, आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं करते, चोरी डाका फरेब धोखा नहीं देते, अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, अपने बड़ों से अदब से बात करते हैं, छोटों से प्यार और शफ़क़त से बात करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, तकवा करते हैं, भरोसा रखते हैं। हमारा ईमान मुफस्सल क्या है अगर आप देखें तो उसमें क्या है? आमनतु बिल्लाहि, मैं मान लाया अल्लाह पे, व मलाइकातिही और उसके फरिश्तों पे, व कुतुबिही और उसकी किताबों पे, व रुसुलिही और उसके रसूलों पे, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन में, वल कद्रि खैरिही व शर्रिही और खैर और शर पे, इन्नल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत और मरने के बाद जी उठने पे। तो आप जरा सोचे तो सही, हम ये लफ्जी दावा करते हैं, लफ्जी ईमान रखते हैं या वाकई इसके ऊपर हमारा ईमान भी है? अगर हमारा इसके ऊपर ईमान होता तो यकीन जाने आज हमें कोरोना से डरने की जरूरत ना पड़ती। और ये मैं चीज मानता हूँ, ये मेरी अपनी राय हो सकता है मेरे से कोई मुख्तलाफ करे, मैं ये चीज मानता हूँ जो अल्लाह ताला से डरता है वो कायनात की किसी चीज से नहीं डरता, और जो अल्लाह ताला से नहीं डरते कायनात की हर चीज उन्हें डराती है। कभी वो किसी बीमारी की सूरत में, कभी किसी तंगदस्ती की सूरत में, कभी किसी आफत की सूरत में, कभी किसी परेशानी की सूरत में, और दीगर भी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं मुख्तसर वक्त में उनका जिक्र नहीं करना चाहता। यकीन माने मैं आपको एक चीज अश्योर करवाता हूँ, यकीन माने हम बुराए मुनाम मुसलमान रह गए। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला से डरना शुरू कर दें, इंशाल्लाह 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 फिर आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई कोरोना हो, चाहे वो कोई आफत हो, चाहे वो कोई तंदुरुस्ती हो, किसी चीज से आपको डर नहीं लगे। तो ये तो पहली बात थी मुसलमान होने के नाते हमारी क्या थॉट्स होनी चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। अब दूसरा मेन पॉइंट, कुरान पाक क्या कहता है? कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर डेथ कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, बेशक 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 हर चीज को मौत का मजा चखना है। तो फिर यार डर कैसा? अगर मरना है तो फिर डर कैसा? वो अगर आनी है ना तो मेरे भाई बिलीव मी, इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो, घर बैठा हो तब भी आ जानी है। आपने इस तरह के वाकयात जिंदगी में बेशुमार देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, मैंने भी देखे हैं। अगर वो आनी है तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त भी हैं तो वो फिर भी आ जानी है। अगर नहीं आनी तो चाहे इस तरह के लाख कोरोना आ जाएं, इमारतें आपके ऊपर गिर जाएं, खतरनाक हादसे हो जाएं, तो फिर भी आप बच जाएंगे। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मौकों पे ऐसे देखा होगा, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स आए, जाने जिंदा जाने ढेरों मलबों तले से हमने निकाली है जिंदा लोग। इसी तरह फ्लड्स में हमने बेशुमार लोगों को बचते देखा है। खतरनाक किस्म के हादसा हो जाते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग फिर भी बच जाते हैं। तो प्लीज इस बात को ज़हन में रखें कि आखिर हमने उधर ही जाना है। तीसरी बात मैं जो करूंगा बतौर एक स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी करूंगा। दोस्तों मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, कोई भी बीमारी आपको उस वक्त तक हरा नहीं सकती जब तक आप खुद ना हार जाए। दोस्तों मैं ये कोई लिखी पड़ी बात नहीं कर रहा, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। आज से अगर 10 माह पहले चले जाए तो मुझे स्फीयर सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन हुई और मैंने बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन्स को चेक करवाया तो उन्होंने कहा आप इसका फौरन इसकी सर्जरी करवाएं और सर्जरी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और आई एम सॉरी टू से कुछ लोगों ने तो इतना भी कहा, कुछ न्यूरोसर्जन ने, कि आप बहुत लेट हो चुके हैं, आप तो कल ही इसका ऑपरेट करवाएं। मेरी सिचुएशन ये थी कि ना तो मैं सही तरह चल सकता था, मेरा अपर लिम्ब और लोअर फिंगर्स दोनों हाथों की और इसी तरह मेरा जो लोअर लिम्ब है बिल्कुल काम नहीं करता था। अब मैं ऑपरेशन से मैं भागी था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी इस तरह के स्पाइंस की सर्जरीज मैंने देखी थी तो मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहता था। मैं घर वापस आ गया। यकीन माने मैंने सदके दिल से अल्लाह ताला से यही दुआ की, अल्लाह पाक ये बीमारी भी तेरी तरफ से है, शिफा भी तूने देनी है। और
मेरा मुसम्मम ईमान था, मेरा मुसम्मम यकीन था कि मुझे शिफा उस अल्लाह ताला ने देनी है और मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और अल्लाह का एहसान है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक था। नो डाउट ये ड्यूरेशन काफी मेरे लिए तकलीफ दे भी रहा, मैंने बहुत सारी हर्डल्स भी फेस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित कदम रहा और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो रहा कि अल्लाह पाक तू ही मुझे शिफा देने वाला है और तेरे सिवा कोई नहीं है। वाइज़ा मरज़त फाहुवा यशफ़ाइन, और बेशक तुम्हारे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी। तो ये तीनों चीजें हैं कि जो चीज की निशानदेही करते हैं कि जो भी चीज है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और अल्लाह ही ठीक करता है, सॉल्व करता है। तो दोस्तों मसले हमारे तब भी आते हैं जब हम उसकी रजा के साथ राजी नहीं होते। यकीन माने अगर हम उसकी रजा के साथ राजी हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह ताला बंदे से मुखातब होकर फरमाता है, ऐ बंदा ज़ात, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तुमने सुपुर्द कर दिया अपने आप को जो मेरी चाहत है तो अता कर दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। अगर तूने रूगर्दानी की उसके जो मेरी चाहत है तो भटका दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। फिर आखिर में वही होगा जो मेरी चाहत है। आखिर में इस दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाए और आपको हमेशा हर तरह की मुसीबत, परेशानी, दुख, बीमारी से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।